पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग भड़क रही है और बीजेपी के सांसद ट्विटर पर दूसरे राज्यों की आगजनी की तस्वीरें शेयर कर उसे बंगाल का बता रहे हैं। बीजेपी वाले तो आपदा में अवसर तलाश कर ही लेते हैं, बंगाल जल रहा है और ये लोग फर्जी तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की कहकर प्रचार कर रहे हैं। माहौल तनाव से भरा हुआ है और इधर बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ट्विटर पर क्या कर रहे हैं? दूसरे राज्यों की पुरानी आगजनी की तस्वीरें उठाकर पश्चिम बंगाल का लेबल चिपकाकर दुनिया को दिखा रहे हैं जैसे यही सच हो। ये क्या तमाशा है? जब बंगाल में पहले से ही लोगों के बीच गुस्सा है, नफरत बढ़ रही है, उस वक्त भी बीजेपी के सांसदों को राजनीति करनी है, क्योंकि लोगों से ज्यादा लोगों के लिए राजनीति जरूरी है, सत्ता जरूरी है। इसलिए आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, हिंसा का माहौल है, बीजेपी के नेता सांसद उस हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इन लोगों की हरकतों को लेकर लोग सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल करते हैं तो ये अपना ट्वीट डिलीट कर भी भाग जाते हैं। दरअसल वक्त बिल को लेकर बंगाल में तनाव चरम पर है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हिंसा भड़क रही है। वाहनों में आगजनी, पुलिस पर पथराव और कई लोग घायल भी हो गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। ऐसे में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार दूसरे राज्यों के हिंसा की तस्वीरें और यहाँ तक कि खुद के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की बताकर शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर। यह हरकत माहौल को और ज्यादा गरमाने वाली है। इस ट्वीट को देखिए जो खुद बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार 13 अप्रैल को 12:34 पर करते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने 9 जगह की तस्वीरों को शेयर किया है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू त्योहारों पर आगजनी होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब भी हिंदू त्योहार होते हैं तो पश्चिम बंगाल में आगजनी होती है, पथराव होता है, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जाता है। सुकांत मजूमदार ने सोचा होगा कि चलो थोड़ा सा बंगाल के नाम पर, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसके नाम पर थोड़ा सा हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लाइमलाइट ले लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी राजनीति को और ज्यादा चमका लेते हैं। इसलिए वो फेक तस्वीरों को, दूसरे राज्यों की तस्वीरों को, खुद बीजेपी शासित राज्यों की आगजनी की तस्वीरों को ट्विटर पर पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर करने लगते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि बंगाल में तो ऐसा ही होता है। मगर जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बीजेपी के सांसद के बहकावे में आने की जगह उसको सच्चाई बतानी शुरू कर दी तो ये ट्वीट डिलीट करके भाग गए। फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचा होगा। इन्होंने फौरन ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। ये हाल है बीजेपी वालों का जो नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रही है, जो पश्चिम बंगाल के जलने पर भी नफरत फैला रही हैं। बीजेपी के सांसद सुकांत मजूमदार के इस आपदा में अवसर ढूंढने की पोल खुद टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने खोली है। वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक चौंकाने वाली घटना में भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री को पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बाकी राज्यों, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं, उनकी हिंसा की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने दावा किया कि ये तस्वीरें बंगाल में हिंदू त्योहारों के दौरान मुस्लिम द्वारा की गई हिंसा की हैं। कई लोगों ने उनके फर्जी खबर फैलाने का पर्दाफाश किया। पकड़े जाने के बाद उन्होंने चुपके से अपना ट्वीट भी हटा दिया। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में मजूमदार, जो बंगाल बीजेपी प्रमुख भी हैं, उन्होंने समुदायों के बीच दरार पैदा करने और दंगे भड़काने की कोशिश की है। बेहद अफसोस की बात है कि इन बीजेपी वालों को अब भी राजनीति करनी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं और ये लोग हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। और जब इनको लगता है कि जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, जनता इनको झूठों का, जो इनका झूठ बोले जा रही है, उनका पर्दाफाश कर रही है, तो ये ट्वीट डिलीट करके भी भाग जाते हैं चुपके से। इन जैसे लोगों को खुद पर जरूर शर्म आनी चाहिए। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि मैं मजूमदार से पूछना चाहता हूं कि आपको केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? आपने जानबूझकर फर्जी तस्वीरें पोस्ट की जिसका मकसद दंगे भड़काना था। एक मंत्री के तौर पर क्या आपको कानून व्यवस्था को अस्थिर करने का अपराध करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? पकड़े जाने के बाद आपने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने कभी तक फर्जी सांप्रदायिक प्रचार करने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से ट्वीट डिलीट करके भाग गए हैं, इन्होंने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है?
क्यों ये जनता के सामने आकर नहीं बोला है इन्होंने कि जो इन्होंने तस्वीर शेयर की थी, 9 तस्वीरें शेयर की थी, कि वो पश्चिम बंगाल की नहीं थी बल्कि जो उनके बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी थी या बाकी जगहों की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की बताकर उन्होंने शेयर किया। क्यों? अभी तक इन्होंने माफी नहीं मांगी है इसको लेकर। टीएमसी के सांसद अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं, मजूमदार से पूछते हैं कि आपने जो ये ट्वीट किया है इसके लिए माफी क्यों नहीं मांगी, जो दंगों की वजह बन सकता था, या फिर क्या यही आपका इरादा था और आपको लगा था कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। ये साफ है कि मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बंगाल में दंगे भड़काने की कोशिश की है। ये एक टूल किट है, मंत्रियों का इस्तेमाल तनाव बढ़ाने के लिए करना और फिर उसे बहाना बनाकर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल भेजना। क्या अमित शाह अपने केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई करेंगे या अगले साल बंगाल चुनाव की हताशा में अब वो नए गंदे हथकंडे अपनाएंगे? सबसे अहम सवाल, मीडिया इस पर चुप क्यों है? क्या केंद्रीय मंत्री से कोई जवाबदेही नहीं बनती? मोदी के मंत्री का अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये खतरनाक जरूर है। जैसे सागित गोखले ने सही कहा कि मीडिया चुप क्यों है। बीजेपी के इस मंत्री पर जिसके ट्वीट से और ज्यादा हिंसा भड़क सकती थी, मीडिया वाले इसलिए चुप है क्योंकि ये बीजेपी का सांसद है। अब विपक्ष के किसी सांसद ने ऐसा बोला होता तो मीडिया वाले अभी तक बुखला गए होंगे। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के सांसद नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अपने ट्वीट में दूसरे राज्यों और खुद बीजेपी के राज्यों की तस्वीरें शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल की उन्हें बता रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें हिंदू त्योहार, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा और संक्रांति की बात की गई है। और हर तस्वीर में एक बात कॉमन है, वो है आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद जिला अब भारत का बांग्लादेश बन गया है। ममता बनर्जी इसी दिशा में काम कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पश्चिम बंगाल पहले से ही जल रहा है तो क्या बीजेपी के इस नेता को ऐसे बयान देने और ट्वीट करने की क्या जरूरत है? इनको सांसद होकर ये नहीं पता कि उनके ऐसे ट्वीट और बयान से हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है। आखिर क्या वजह है उनकी ये फेक ट्वीट और भाजपा शासित राज्यों में हिंसा की तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की बताने की? क्या ये लोग चाहते हैं कि इनके ऐसे बयानों से, ट्वीट से हिंसा और ज्यादा भड़क जाए ताकि इन्हें राजनीतिक फायदा हो सके? क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही सुकांत मजूमदार आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं? ये बेहद अफसोस की बात है कि बीजेपी के नेता ऐसे काम कर रहे हैं और फिर ट्वीट को डिलीट करके भाग भी रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है बीजेपी के इस नेता को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।